हेलो दोस्तों। तो आइए, एक टाइप का सवाल आप काफ़ी फ्रीक्वेंटली बच्चों का डाउट रहता है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है, सपोज 1 2 3 4। अब इन डिजिट से जितने भी नंबर बनने पॉसिबल हैं, उन सब नंबर्स का सम कितना होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी कॉमन डाउट। तो आइए ज़रा देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। द क्वेश्चन इज कि 1 2 3 4 ये नंबर है। लेट मी मेक दिस मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मैं 6 तक सपोज चले जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट्स हैं, इससे जितने भी नंबर बनने पॉसिबल हैं। आई होप आप लोग समझते हैं कि कितने नंबर बनने पॉसिबल हैं, बिकॉज दे आर 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड विदाउट रेपिटेशन। तो 6 फैक्टोरियल वेज बनने पॉसिबल है। आई होप ये बात सबको क्लियर है। 6 फैक्टोरियल वेज, 6 फैक्टोरियल नंबर्स यहाँ से बनने पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7। सवाल ये है कि जो 6 फैक्टोरियल इतने सारे नंबर्स बनेंगे, उन सबका सम कितना होगा। दैट इज द क्वेश्चन। सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। होने को तो एक फॉर्मूला वगैरह होता है, बट आई डोंट थिंक, मतलब आपको अगर आइडिया, मेरे को फॉर्मूले पसंद है नहीं। हम लोग लॉजिक से निकालने का ट्राई करेंगे। तो आइए थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझेंगे। जब आपने बचपन में एडिशन करना सीखा था, अब तो कैलकुलेटर की आदत पड़ी हुई है सबको, बट जब आप लोगों ने ओरिजिनली निकालना सीखा था, ये क्या कहते हैं, ओरिजिनली सम करना सीखा था। जैसे आपसे सपोज पूछा जाए 87 + 94, अगर आपको इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला जाए तो आप क्या चीज़ करते हैं। आप यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करते थे, आपको याद हो तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते थे। तो 7 और 4, 7 और 4 को आपने जोड़ दिया, आया 11। तो अब जो यूनिट्स प्लेस पे आया वो तो आपने लिख दिया यहाँ पे। जो 11 का ये वाला वन आया, 11 का जो ये वाला वन आया, वो तो आपने लिख दिया यहाँ पे। ये जो वन बच गया, ये क्या होता है, कैरी। इसको आप कैरी की तरह यहाँ लेकर आ जाते हैं। आप लोगों को होपफुली ध्यान होगा। तो 1 और 8 9, 9 और 9 18, तो 181 ये बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही करते थे आप। अब यूनिट्स प्लेस को ऐड कर देते थे, जो भी आया उसमें जो यूनिट्स प्लेस है वो लिख दिया, जो बचा हुआ था वो कैरी में चला गया ऊपर। फिर सेकंड टेंस कॉलम को ऐड कर दिया अलोंग विद दैट कैरी। इसको पूरे को ऐड कर दिया, जो यूनिट्स प्लेस पे आया वो यहाँ पर लिख दिया, जो बाकी का बच गया वो ऊपर चला गया, एंड सो ऑन। राइट, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। अब आप बोलोगे भैया ये क्या क्या चीज़ बता रहे हो, मुद्दे पे आओ। हम ओके। तो मुद्दे में दोस्तों, यहाँ इस सवाल को सॉल्व करने में वही चीज हमें काम आने वाली है। देखिए, सोचिए, आपके जो नंबर्स बनेंगे, अब मन की नज़रों से देखिए, क्योंकि 6 फैक्टोरियल नंबर्स मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। मन की नज़रों से आप सोचिए, आपने सारे के सारे नंबर्स बना लिए और उन्हें 1 बाय 1 ऊपर से नीचे तक अरेंज कर दिया। उनको 1 बाय 1 ऊपर से नीचे तक अरेंज कर दिया। अब सब पहला काम क्या होगा, उसके यूनिट्स कॉलम को देखेंगे, उसके पूरे के पूरे यूनिट्स कॉलम को आप देखेंगे और पूरे के पूरे यूनिट्स कॉलम को ऐड कर देंगे। राइट। अब आइए यहाँ पे आते हैं। अब उस यूनिट कॉलम में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी दोस्तों। उसमें आपको काफ़ी बारी 6 नज़र आएगा, काफ़ी बारी 5 नज़र आएगा, काफ़ी बारी 4, काफ़ी बारी 3, काफ़ी बारी 2, काफ़ी बारी 1। राइट। कितनी कितनी बारी नज़र आएगा, सोचिए। 1 2 3 4 5 6, अगर एंड में 6 है, अगर एंड में 6 है, तो यहाँ पर 5 प्लेसेस एंड 5 डिजिट्स है। तो कितने नंबर ऐसे बनेंगे जिनके एंड में 6 आएगा। सोचो दोस्तों, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल नंबर ऐसे बनेंगे जिनके एंड में 6 आएगा, क्योंकि 6 यहाँ 6 फिक्स होके 5 बचते हैं उस तरीके से। तो बेसिकली 6 अपीयर होगा कितनी बारी, 5 फैक्टोरियल बारी। फिर ऐसे ही एंड में 5 अपीयर होगा, 5 कितनी बारी अपीयर अपीयर होगा, अगेन 5 फैक्टोरियल बारी। क्योंकि आपने एंड में अगर 5 को फिक्स कर दिया, आपने एंड में 5 को फिक्स कर दिया, उसके सिवा आपके पास 5 प्लेसेस एंड 5 नंबर्स बच जाते हैं। तो इस तरीके से 4 आएगा 5 फैक्टोरियल बारी, 3 आएगा 5 फैक्टोरियल बारी, 2 आएगा 5 फैक्टोरियल बारी, और 1 आएगा 5 फैक्टोरियल बारी। इस तरीके से इतनी इतनी बार ये सारे के सारे डिजिट्स आएंगे। इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे, इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे, तब जाकर आपका यूनिट के कॉलम का सम बनेगा। अब इनको ऐड कर, ओके, आइए ज़रा करते हैं कैसे
कैसे करेंगे? सब में 5 फैक्टोरियल निकाल लो दोस्तों कॉमन। बच गया 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6 5 11 15 15 और 21 21। 5 फैक्टोरियल चल रहा है आजकल 120। ये हो गया 0 21 एकम 21 2520 आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2520 निकल आया। यानी उस पूरे कॉलम का सम कितना बना? 2520। थोड़ा लंबा डेटा उठा लिया मैंने, बट ठीक है, जो लोग कंसेप्चुअली समझेंगे उन्हें अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। इस पूरे का सम सम बन गया 2520। यहाँ पर दोस्तों एक बार पॉज करो और आराम से यहाँ तक का रिवाइज करो। चलिए, तो अब मन की नज़रों से मैं देखूं, 4 5 6 इस तरीके से 6 डिजिट के बहुत सारे नंबर होंगे कुल में, ठीक है। उसमें से मैंने यूनिट के कॉलम को प्लस कर दिया, उसमें से मैंने यूनिट वाले कॉलम को पूरे को ऐड कर दिया, तो उसका पूरे का सम निकल के आया 2520, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऊपर दिखाया था। क्या करते थे? जो यूनिट्स प्लेस पे आया उसको लिख लिया यहाँ पे, जो यूनिट्स प्लेस पे आया उसको लिख लिया इधर। बचा कितना? 252। तो आपका कैरी में गया 252। लाइफ में फर्स्ट टाइम गया होगा इतना बड़ा कैरी। कैरी में गया 252। अब क्या करेंगे? अब भैया इस वाले पूरे कॉलम को ऐड कर देंगे और उसमें 252 भी ऐड कर देंगे। अब इस कॉलम का सम कितना आएगा? इस कॉलम में भी दोस्तों मन की नजरों से देखोगे तो यही सब इतनी इतनी बारी आएगा। यानी इस कॉलम का सम भी वही बनेगा 2520। तो 2520 तो बना ही, और उसमें आपकी कैरी और निकल और आएगी, तो 2520 प्लस 252, तो ये आपका बन जाएगा इतना 2772। 2772। अब क्या करेंगे? अब इसमें एंड में ये डाल देंगे। अब इसमें एंड में यूनिट्स प्लेस डाल दिया। अब कैरी में कितना चला गया? 277। अब कैरी के अंदर चला गया 272 277। अब इस पूरे का सम कितना बन रहा था? अगेन मन की नज़रों से देखो, इसका कॉलम का सम बना है 2520। तो 2520 में आप 277 कैरी वाला ऐड कर देंगे, तो आपका ये सम बन गया 7 9 7 एंड 2 2797 आया। अब आप यहाँ पर लिख देंगे 7, यहाँ लिख देंगे 7, और इसका 279 चला जाएगा कैरी में, और इसका 279 आपका चला जाएगा कैरी में। फिर वही 2520। अब अगेन इस कॉलम का भी सम हो गया 2520 प्लस 279 997 एंड 2, तो 2799 आ गया। उसमें एंड में मैंने लिख दिया यहाँ पे 9, और वहाँ पे मेरा 279 यहाँ पे फिर से कैरी में आ गया सेम। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, ठीक है। तो 279 आ गया। अगेन इस पूरे का सम आ गया 2520, तो 2520 प्लस 279। अगेन यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 279। 279 का सम फिर से वही आ जाएगा 2520 प्लस तो 2799। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सा आपका आंसर निकल आएगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या था। हमने देखा कि कुल मिला के 6 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे। हमने देखा कि इसमें से यूनिट्स कॉलम को एक बार उठा के प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यूनिट्स कॉलम को मन की नज़रों से देखा, तो उसमें मेरे को बहुत बारी 6 दिखा, बहुत बारी 5 4 3 2 1। अब 6 एंड में कितनी बारी दिखेगा? तो अगर यही सब तो हमने हमने देखा कि भाई कुल मिला के 5 डिजिट और 5 प्लेसेस हैं, तो 5 फैक्टोरियल बार ही वो हिले होंगे आपस में, एंड 6 यहाँ पे कांस्टेंट रहा होगा। तो आपको 5 फैक्टोरियल बार एंड में 6 दिखा होगा, 5 फैक्टोरियल बार एंड में 6 दिखा होगा। ऐसे ही आपको 5 फैक्टोरियल बार एंड में 5 दिखा होगा, एंड सो ऑन। तो आपने इस पूरे के पूरे कॉलम को ऐड कर दिया, 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, तो ये आपकी फिगर आ गई 2520। फिर क्या किया? जैसे बचपन में करते थे, पूरे यूनिट्स कॉलम को ऐड किया, 2520 आया, यहाँ पे लिखा 0, 252 चला गया कैरी में। फिर इस पूरे कॉलम को ऐड किया, 2520 प्लस 252 किया,
तो ये वाली फिगर आई 2772, 2 लिख दिया यहाँ पे, 277 चला गया कैरी में, फिर 277 प्लस 2520 किया, तो ये फिगर कितनी आई दोस्तों, कहाँ किया भाई, यहाँ पे, यहाँ 2797, तो 7 यहाँ लिखा, 279 यहाँ चला गया, 279 प्लस 2520 किया, तो ये मेरी फिगर आ गई 2799 का, उसका 9 यहाँ लिख दिया, फिर 279 प्लस ये 2799 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।